Hi everyone, welcome to my YouTube channel RIBED Pro. मैं हूँ आपकी दोस्त इस चैनल की होस्ट RIBED Pro and here I am to guide you through your educational journey. So let's start. Today we will be discussing the salient features of the philosophy and practice of education as advocated by Mohandas Karamchand Gandhi. So Mohandas Karamchand Gandhi or Gandhi ji as we know, he advocated for basic education, which we also call as education for self-sufficiency. तो basically basic education क्या थी, उसके important characteristics क्या थे, उसके merits क्या थे, उसके demerits क्या थे, ये सब हम आज की क्लास में समझेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. See, we all know that Gandhiji was a very great leader. He was a very practical philosopher, and he was a political reformer of modern India. उन्होंने इंडिपेंडेंस अचीव करने में इतनी हेल्प करी है, इतने सारे मूवमेंट्स लीड करे हैं. सो ही वॉज अ वेरी ग्रेट लीडर एंड ही wanted a positive change in our country and positive change in the society. He was a reformer. He himself brought about a lot of changes in that India. गांधी जी वॉज एन अपोस्टल ऑफ पीस ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. उनका मिशन ही था हमारी कंट्री में पीस स्प्रेड करना, ट्रुथ and non-violence को spread करना. Gandhian education have been characterized as encompassing the head, heart and the hands. That means all-round development of child. He gave the concept of 3 R's and 3 H's. So we all know about the head, the heart and the hand. तो गांधी जी की जो एजुकेशनल फिलॉसफी थी उसमें ये सब चीज़ें आती थी. वो यही चाहती थी कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो एंड उन्होंने 3 R's और 3 H का कॉन्सेप्ट दिया था. तो 3 R's आर द रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक. बच्चे को एटलीस्ट इतना आना चाहिए. एंड द 3 H विच मीन्स हैंड, हार्ट एंड हेड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट हैंड इट मीन्स साइकोमोटर स्किल्स, जो हाथों से चीज़ें करी जा सके. व्हेन वी टॉक अबाउट हार्ट वी से स्पिरिचुअल डोमेन, जो दिल से स्पिरिचुअलिज्म एंड वैल्यूज को इम्बाइब कर पाए. एंड देन वी टॉक अबाउट द हेड विच मीन्स कॉग्निटिव डोमेन और द knowledge and those kind of skills. According to him, education is that which draws out and stimulates the spiritual, intellectual and physical faculties of children. गांधी जी के हिसाब से एक प्रॉपर एजुकेशन उसे कह सकते हैं जो बच्चे के अंदर से स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल फैकल्टीज को निकाले, उनकी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल फैकल्टीज को डेवलप करे. तो यहाँ पे वही बात हो गई. जब हम स्पिरिचुअल बोल रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट आवर हार्ट. इफ वी आर सेइंग इंटेलेक्चुअल वी आर टॉकिंग अबाउट आवर हेड एंड इफ वी आर सेइंग फिजिकल दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आवर हैंड. So the 3 H. Moving ahead, let's talk about the educational philosophy of Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी को हम आइडियलिस्ट भी बोलते हैं, pragmatist भी बोलते हैं, naturalist भी बोलते हैं. Why? See, idealist means he believed in very high ideals like simplicity, truthfulness and non-violence. तो इन सारी values को imbibe करके खुद में रखते थे और वो चाहते थे कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी बच्चों में ये सब चीज़ें डेवलप करे. He was a pragmatist because he believed that the best way to learn is by doing. He focused on practical experiences and he wanted that children should also learn by experiencing things, by doing themselves and getting building up their own experiences. नेचुरलिस्ट हम उन्हें कहते थे बिकॉज ही बिलीव नेचर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज. नेचर में रह के, इन्वायरमेंट में रह के, खुले प्रकृति में रह के बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है. जब हम नेचर में होते हैं, नेचर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स एंड दे विल टीच a lot about life and the things which are important in life. Moving ahead, let's talk about the Vardha scheme of education. Um, so basically, it is also known as basic education, नई तालीम और बुनियादी तालीम. तो वो ये था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कि लंदन में हो रही थी इन द ईयर 1931, महात्मा गांधी जी ने पॉइंट आउट किया कि जो ब्रिटिश रूल के अंडर प्राइमरी एजुकेशन का स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी अनसक्सेसफुल एंड इट इज नॉट हेल्पिंग द चिल्ड्रन एट ऑल. ही क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश पॉलिसीज फॉर द इनइफेक्टिवनेस ऑफ इंडियन एजुकेशन. ही सेड दैट इंडियन एजुकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसीज उस हिसाब से हैं ही नहीं जिस हिसाब से ज़रूरत है. इट इज़ नॉट केटरिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. गांधी जी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, एक वीकली जर्नल हुआ करता था हरिजन के नाम से. 1937 में उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसकी वजह से
अल्टीमेटली वर्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई 1937 में ही। वर्धा एक सिटी है महाराष्ट्र में, वहाँ पे अक्टूबर 1937 में एक वर्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जिसका मुद्दा था इस इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करना। एंड एज अ रिजल्ट वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन वाज फॉर्म्ड। इस कमिटी को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लीड किया था। एंड बेसिकली इसके तहत हुआ ये कि गांधी जी इनिशिएटेड अ कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय सोसाइटी। सर्वोदय का मतलब होता है सबकी उन्नति होना, प्रोग्रेस फॉर ऑल। तो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी कैसे बनेगी, इसमें 6 प्रिंसिपल्स होंगे या 6 टाइप्स ऑफ एजुकेशन होंगी, जिसे हम बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम, नई तालीम, नेशनल एजुकेशन, वर्धा शिक्षण और लाइफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली गांधी जी इनिशिएटेड अ कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय सोसाइटी विच इंक्लूडेड these 6 types of education. Let's talk about what were the aims of education for Gandhiji. So Gandhiji wanted, basically there were 6 aims of education. First was bread and butter aim, which is a utilitarian aim. Basically, education का aim ये होना चाहिए कि बच्चा अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर सके, अपनी रोजी रोटी अर्न कर सके। तो बेसिकली जो आपकी एजुकेशन हो वो यूटिलाइज हो पाए, किसी काम की हो, लाइवलीहुड में काम आ पाए। Then the second was the cultural aim. Cultural aim basically stood for teaching importance of value और culture. Values और culture, tradition ये सब हमारे education में होना चाहिए और बच्चे के अंदर develop होना चाहिए. Then the harmonious development. Harmonious development basically consists of all 3 R's and 3 H's. Then the ultimate aim is the self-realization. किसी भी education का ultimate aim है खुद के बारे में जानना. So self-realization. Then the social and individualized aim, basically individual perfection and new social order which will be based on truth and the non-violence. सोसाइटी में और खुद के अंदर ट्रुथफुलनेस आए और नॉन वायलेंस भी डेवलप हो, और इन दोनों की बेसिस पे सोसाइटी के अंदर सोशल ऑर्डर एस्टैब्लिश हो. Then the last is the moral aim. So basically, education should make people aware of what is right and what is wrong. Education गेन करने से एक इंडिविजुअल को ये समझ राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करना आए. सो अकॉर्डिंग टू गांधी जी these were the aims of the these should be the aims of the education. If we talk about the basic tenets of Gandhian, सो गांधीयन एजुकेशन के कुछ इस तरह से प्रिंसिपल्स थे कि वो बिलीव करते थे फ्री प्राइमरी एजुकेशन में. प्राइमरी एजुकेशन एकदम फ्री होनी चाहिए, इसके लिए कोई फीस नहीं जानी चाहिए. देन वोकेशनल एजुकेशन, एजुकेशन ऐसी हो जो किसी भी लाइवलीहुड में डेवलप करने में काम आए. एम्फेसिस ऑन मोरालिटी, एजुकेशन शुड बी फुल ऑफ द वैल्यूज एंड मॉरल वैल्यूज. there should be no students should not participate in politics. पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए. एंड विमेन एजुकेशन, औरतों को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए. गांधीयन एजुकेशन की कुछ ऐसे बिलीव्स रही है. If we talk about the principles of basic education, जो हम वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन की बात करें, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक, मेन फीचर्स क्या थे. फर्स्ट वाज द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. सो एजुकेशन should be free of charge from 7 to 14 years of age nationwide, so that all children get educated. They all can do the minute calculations, they can read and write. minimum बच्चों को इतना तो आए कि वो पढ़ लिख पाए, रीड कर पाए, लिख पाए, कुछ कैलकुलेशंस कर पाए, इतना हर बच्चे को आना चाहिए. और ये कैसे होगा, जब हम एजुकेशन को फ्री कर देंगे और कंपल्सरी कर देंगे, स्पेशली 7 से 14 साल के बच्चों के लिए. दिस विल मेक अ पर्सन लिव इंडिपेंडेंटली. अगर बच्चा इतना कर सकता है या कोई भी इंसान इतना कर सकता है कि पढ़ पा रहा है, लिख पा रहा है, कुछ कैलकुलेशंस कर पा रहा है, तो स्वतंत्रता के साथ इंसान अकेले जी सकता है, कुछ काम कर सकता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा. Next was mother tongue as a medium of instruction. This was another very important feature of the basic education, that mother tongue would enable children to express themselves effectively and clearly. Schools में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मदर टंग में होना चाहिए, उनकी राज्य की भाषा के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि बच्चे समझ पाए चीज़ों को और बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस भी कर पाए क्लियरली.
कोई शर्म ना बचे, कुछ हेजिटेशन ना बचे कि हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सब जगह की लैंग्वेजेस हम जानते ही हैं कितनी डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं। Craft centeredness. This was another very important फीचर ऑफ बेसिक एजुकेशन। क्राफ्ट्स के ऊपर बहुत फोकस था कि बच्चे को कोई ना कोई एक क्राफ्ट ज़रूर आनी चाहिए जिसको आगे चल के वो अपना प्रोफेशन बना सकता है। लर्नर शुड गेट एक्सपोजर टू लर्न स्किल्स एंड क्राफ्ट्स लाइक knitting, weaving, agricultural activities, cooking, which make them self-dependent and develop all three domains, which are physical, psychomotor, and cognitive. तो अब ये कैसे डेवलप होंगे? फिजिकल डेवलप होगा जब बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज करेगा। साइकोमोटर डोमेन डेवलप होगा जब सोशल स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन को सीखेगा। एंड कॉग्निटिव स्किल डेवलप होगा जब वो अपनी थिंकिंग, एनालाइजिंग, एस्टिमेटिंग स्किल्स को डेवलप करेगा। और ये सब चीज़ें किसी ना किसी क्राफ्ट के साथ मिलके भी डेवलप हो सकती हैं। एंड एजुकेशन शुड बी अराउंड सम फॉर्म ऑफ मैनुअल एंड प्रोडक्टिव वर्क, एंड फॉर दिस पर्पस हैंडीक्राफ्ट मस्ट बी चोजन बेस्ड अपॉन द एनवायरनमेंट एंड चाइल्ड। बच्चा जहाँ पे भी सिचुएटेड है, लोकेटेड है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी क्राफ्ट्स डेवलप, हैंडीक्राफ्ट का कल्चर है, वो हैंडीक्राफ्ट डेवलप होना चाहिए, बच्चे को आना चाहिए। Craft-centered education will allow students to develop skills and basic competencies so that they can earn. अगर बच्चा उस क्राफ्ट को सीखता है तो आगे चल के बच्चा अर्न कर सकता है उस क्राफ्ट को अपना लाइवलीहुड बना के। तो 3 सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स यही थे। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हो 7 से 14 साल के बच्चों के लिए, मदर टंग्स उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, और क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन हो। बाकी सब एजुकेशन के साथ सबसे इम्पोर्टेंटली क्राफ्ट ज़रूर सिखाया जाए, जिससे बच्चा आगे चल के अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है if needed. Self-sufficiency. Basic education should provide such training that students can earn their bread and butter at the later stage of life, earning for one's own self and satisfying one's own need. Each village should be self-sufficient like an independent unit. हर विलेज एक सेल्फ सेटिस्फैक्टरी यूनिट बनता है, और वो कैसे होगा जब वहाँ का हर इंसान काम करता है कुछ ना कुछ या अपने लिए अर्न कर पा रहा है। तो दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ द बेसिक एजुकेशन। Ideal citizen. Basic education aims to prepare ideal citizen of nations who are responsible and are sensible to nation duties, rights, and understand their values in the system. इस बच्चों के अंदर गुड सिटीजनशिप डेवलप हो, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने, और जो नेशन की ड्यूटीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है, या फिर जो वैल्यूज नेशन के लिए हैं, नेशन में है, उन सबको अपने अंदर लेके आए और उनको फॉलो करें। अब ये कैसे होगा? जब हम सिविक्स और हिस्ट्री पढ़ाएंगे। अगर हम सिविक्स पढ़ाते हैं सो दिस विल गिव देम अ सिविक सेंस, राइट एंड ड्यूटीज टू नेशन, नेशन की तरफ उनके क्या राइट्स हैं, क्या कर्तव्य हैं, वो उन्हें समझ आएंगे। गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ये उनका स्ट्रक्चर उन्हें और वर्किंग उन्हें समझ आएगी। अगर हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे सो स्टूडेंट्स विल बी अवेयर ऑफ द ब्रेवरी ऑफ नेशन, कि उनके नेशन ने कितना ब्रेवली की फाइट किया है, वॉर इंडिपेंडेंस और उनके फ्रीडम फाइटर्स का क्या रोल रहा है, उन सब की बहादुरी की बातें उन्हें पता चलेंगी। दे विल ऑल्सो बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग सिटीजन्स ऑफ द country. The last was flexible curriculum. तो curriculum constitute practical activities with less important on textbooks. गांधी जी का व्यू था कि टेक्स्ट पे इतना फोकस मत दो, प्रैक्टिकल करिकुलम हो, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो, एक्टिविटीज हो जिससे बच्चा सीखे। It were to include basic crafts, spinning, weaving, agriculture, carpentry, leatherwork, fruit, flower cultivation, pottery, culturing fish, handicrafts, etc. जो भी लोकल जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ की लोकल लोकेलिटी की नीड है उसके अकॉर्डिंग एक क्राफ्ट हो एजुकेशन के करिकुलम में, और गर्ल्स के लिए होम साइंस हो। उसके अलावा मैथ, सोशल साइंस, पेंटिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, हिंदी, ये सब सब्जेक्ट्स भी हों। Gandhiji emphasized to make productive craft and vocation as a means of education. Learning by doing and learning by experience were encouraged. He believed that education must have social dimensions. It should not only produce jobs but also overcome social constraints in the society. Education should strengthen traditions. तो गांधी जी का एम था कि कोई ना कोई प्रोडक्टिव क्राफ्ट और वोकेशन, प्रोडक्टिव क्राफ्ट सिखाया जाए जिसको आगे चल के बच्चा जिसके थ्रू एजुकेशन दी जाए एक मीडियम की तरह, और आगे चल के बच्चा उसको अपना लाइवलीहुड बना पाए। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें इंकरेज कर पाए।
और एजुकेशन के सोशल डायमेंशंस भी होना चाहिए। जॉब एक चीज़ है, ठीक है, एजुकेशन एक चीज़ है, ठीक है, उसके अलावा सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या जो भी ऐसी प्रथाएं हैं जो डेवलपमेंट में हिंडर कर रही है कंट्री को, नेशन को, उन सबको भी ओवरकम कर पाए वो एजुकेशन के थ्रू, और जो ट्रेडिशंस या कल्चर हैं वो स्ट्रेंथन हो। तो ये सब हमारे प्रिंसिपल्स रहे बेसिक एजुकेशन के। Moving ahead, let's talk about what were the merits of basic education and what were the demerits. तो अगर हम merits की बात करें तो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है, क्योंकि काम के ऊपर, वोकेशन के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ वर्क के ऊपर बेस्ड है। इट रिमूव्स द क्लास एंड caste distinction and brings social solidarity एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो इसमें जो भी ये बैरियर्स हैं, क्लास डिस्टिंक्शन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब हटा के सब बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन हो रही है। रिमूव्स बैरियर बिटवीन मैनुअल एंड इंटेलेक्चुअल वर्क, बिटवीन रिच एंड पुअर, विलेज एंड टाउन। गाँव में भी वही चीज़ होगी, शहरों में भी वही चीज़ होगी, अमीर का बच्चा भी वही पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा भी वही पढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें होती है ना कि नहीं, जो पुअर है या गाँव में है वो लेबर वाला काम करेगा, और जो अमीर है, जो शहर में बैठा है, वो अपना दिमाग चला के काम करवाएगा। वो सब चीज़ें के बैरियर्स टूट रहे थे, क्योंकि सबको एक तरह की एजुकेशन मिलनी थी। Based on activities centered education, where child is an active participant in the learning process. Child centered education थी, activity centered education थी, बच्चा एक्टिविटी करके खुद सीख रहा था, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था। Learning by doing का concept था। Based on sound educational principle of correlation, where all activities are correlated to a basic craft. Principle of correlation आ जाता था, हर एक्टिविटी क्राफ्ट के राउंड सराउंडेड थी, और उस क्राफ्ट के थ्रू बाकी सब सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जा रहे थे। बेसिक एजुकेशन सिस्टम रिकग्नाइजेस द डिग्निटी ऑफ लेबर। जब आप काम कर रहे हैं, कोई क्राफ्ट कर रहे हैं, उसी को लाइवलीहुड में बना रहे हैं, तो आप डिग्निटी ऑफ लेबर सीख रहे हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, आप मेहनती हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनती हैं। तो वो सब चीज़ों को एक रिकग्निशन मिल रही थी। इट एम्ड एट हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड सोल। It inculcates democratic values like cooperation, responsibility, fellow feeling in the minds of the student, which was essential for proper functioning of a democratic social order. It recognized the importance of mother tongue as a medium of instruction at elementary stage. So these were some of the merits of basic education. If we talk about demerits, so ये जो सेल्फ सपोर्टिंग एस्पेक्ट था बेसिक एजुकेशन का, इट रिसीव्ड अ लॉट ऑफ criticism as well in the academic circle. क्यों? Because this argued that the scheme is turning the school into center of small scale industry. अब बच्चों से क्राफ्ट और लाइवलीहुड इस तरह की चीजें करा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप स्कूल को एक छोटा लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बना रहे हैं। ऊपर से टीचर्स, जब ये लघु उद्योग बन रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ इनकम भी हो रही है, तो teachers will be dependent on the earning of students for their salary, and this will somewhere demean or demoralize the teacher pupil relationship. जो एक गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, वो भी कहीं ना कहीं इससे demoralize हो रहा है। Too much emphasis on craft had led to the neglect of liberal education. जो एजुकेशन का एक फ्रीडम रहता है, वो सब चीज़ें थोड़ा कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो रही थी, कि क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा फोकस था। A single craft cannot be the basis of entire educational process and would create imbalance in vocational and intellectual education. तो ये भी माना जा रहा था कि एक क्राफ्ट के बेसिस पे आप पूरा एजुकेशनल प्रोसेस को नहीं बेस कर सकते हो, और कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस आ जाएगा कि जो सब्जेक्ट ज़रूरी हैं, जो कॉग्निटिव डोमेन के लिए नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट ज़रूरी है, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन के सब्जेक्ट ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाएंगे। कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स थ्रू क्राफ्ट अपीयर्ड अनयूजुअल एंड टाइम कंज्यूमिंग। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे सब्जेक्ट, क्राफ्ट के सब्जेक्ट के थ्रू हम बाकी सब सब्जेक्ट समझाएं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी लग रहा था, और बहुत ही अटपटा भी लग रहा था, अनयूजुअल भी लग रहा था, क्योंकि ऐसी चीज़ें पहले हुई नहीं थी। बेसिक एजुकेशन इन नो वे हेल्प्ड इन प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ऐसा माना जा रहा था कि बेसिक एजुकेशन, जो हम बोल रहे हैं साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करें, तो जो नई नवीन शिक्षा प्रणाली है उसको कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसकी ज़रूरत है उस टाइम पे। तो ये कुछ डीमेरिट्स थे बेसिक एजुकेशन के। तो दिस वाज ऑल अबाउट द महात्मा गांधी बेसिक एजुकेशन और एजुकेशन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी। इसी को हम वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट एम्स थे, प्रिंसिपल्स थे, मेरिट्स थे, डीमेरिट्स थे, एंड या this forms an important question in the exams as well. So yeah, these are some of the notes that you can
focus. And I hope you like this video. Thanks a lot for watching. And if you feel this has helped you, please do give it a like, share it with your friends, and subscribe our channel. मैं अगली वीडियो में तब तक के लिए thanks a lot.